हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज सुबह सुबह आँख खुली तो देखा बहुत सारा काम बिगड़ गया था हमारा। तो हुई थी बारिश बहुत तेज़ की, रात में 4 बजे से लगभग बारिश हुई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। इसकी वजह से हमारे कमरे में पानी आ गया था, सारे गद्दे गीले हो गए थे। तो ये देखिए पूरे कमरे में पानी था। फिसलते फिसलते बच गई मैं, बहुत तेज़ से गिरती, क्योंकि मैं तेज़ी से आ रही थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पानी भर गया है। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार पानी आ गया था छोटे कमरे में। और जितना सामान रखा था उसको भी ख़राब हुआ है। अभी हटा कर देखना क्या क्या बिगड़ा है। और गद्दे 2 दिन से धूप में डाल रखे थे और अभी कल ही उतार के लाई थी धूप में से, अच्छे से उतरवाए थे। और इतने फिर से गद्दे सारे गीले हो गए हैं दोनों बेड के, तो फिर से सूखने डालने पड़ेंगे। और सच में सुबह सुबह देखकर बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। फिर से गद्दे धूप में डालने पड़ेंगे और इतने गद्दों को ले जाना छत पे बहुत मुश्किल लगता है। पर अच्छा से ही पहुँच पाऊँगी, फिर से क्या करूँ। और फिर सुबह सुबह फ़ोन आ गया था। तो हमारे मामा जी की, मतलब हमारे हस्बैंड के जो मामा जी हैं ना, उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो एडमिट थे। तो डॉक्टर ने भी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत बता दी, इसलिए हम लोगों को तुरंत ही जाना पड़ा देखने के लिए। तो कमरा को भी मैंने सही नहीं किया था, मैंने कह दिया था छत में तुम कर लेना, पानी वगैरह कर देना। तो गद्दे तो आज पड़ने से रहे, क्योंकि सारे दिन बारिश रही थी। और फिर उसके बाद आ गए थे हम दोनों अस्पताल। तो तुरंत ही चले आए थे, बस नहाकर पूजा की थी और चाय वगैरह, थोड़ा सा नाश्ता बनाकर लाई थी, चाय बनाकर लेकर आ गई थी। तो आ गए थे हम लोग अस्पताल, और घर से काफ़ी दूर पड़ता है और हमें यहाँ भी काफ़ी समय लग गया था, क्योंकि कोई था नहीं तो साथ में रुकने के लिए मामी जी के। तो हम लोग काफ़ी देर तक रुके थे। तो बहुत ही बड़ा अस्पताल बना हुआ है, काफ़ी जगह में बना हुआ है। और रास्ते में इतनी जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ था कि बस पूछो मत ना। कई जगह तो मैं पैदल ही चल कर गई, कि मैंने कहा मैं साइड से आ जाऊंगी, आप स्कूटी निकाल के ले आओ, क्योंकि पास पानी में पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर रास्ता सही है। तो फिर मैं काफ़ी दूर पहले पैदल चली थी, तब काफ़ी समय लग गया था और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं घर। तो मामी जी के घर पर कोई नहीं है और उनकी बेटियाँ भी आई हुई थी। तो फिर घर आकर मुझे बनाना था सबके लिए खाना, तो मैं उसी की तैयारी में लग गई। और मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई, तब मुझे याद आया कि मुझे पहले नहा लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल से आई थी और भगवान जी का भी भोग लगाना था। तो फिर मैं सब्ज़ी काट रही, तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, उसके बाद ही नहा लूँगी, क्योंकि खाना बनने में भी टाइम लगेगा। और काफ़ी देर से मैं अस्पताल से आई थी, आते आते मुझे 6 बज गए थे, 6 से भी ऊपर हो गए थे। और फिर सब लोग आ जाएंगे और खाना भी काफ़ी बनाना है। तो नंदनी भी लग गई थी मेरे साथ करवाने के लिए, बल्कि उसके स्कूल का काम था। दिन में भी उसने ही सब्ज़ी पराठा बनाया था, मैं चली गई थी और बना के भी रखा था। पर हम लोग इतने लेट आए थे कि भूख नहीं लग रही थी, और सारा दिन हम लोगों का ऐसे हो गया था, बिना कुछ खाए पिए ही बस चाय वगैरह पी ली थी। तो आ गई थी घर पे। नंदिनी ने कहा भी था कि मम्मी पराठा सेक दूँ, आप लोग खा लो, लेकिन फिर हमारी इच्छा नहीं कर रही थी तो नहीं खाया। तो यहाँ की चादर वैसे तो अभी कल परसों बदली थी, लेकिन थोड़ी सी गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा बदल दो, अच्छा नहीं लगेगा गेस्ट आएंगे तो। अब कोई आता है तो घर कितना भी सही हो, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत सेट करना ही पड़ता है, कि कहीं इधर उधर कोई चीज़ होती तो सब सेट करनी पड़ती है। और क्योंकि सारा दिन तो नंदिनी ही घर पे अकेली थी, तो उन्होंने अपनी ड्रेस वगैरह भी अपने आप, कपड़े जो धोने के थे वो धो लिए थे। तो सारा दिन उसको भी लगे हो गया है और फिर अपना काम कर रही थी। तो फिर हट गई थी, बोली मम्मी मैं बाद में कर लूँगी, आपके साथ करवा दे रही हूँ। तो मैंने दाल चावल तो बनने के लिए रख दिए थे, पहले से भिगो दिए थे थोड़ी देर पहले, फिर बनने को रख दिए थे। उसके बाद मैंने काट ली थी सब्ज़ी। तो नंदिनी यहाँ रायते के लिए सब्जियाँ काट रही हैं, क्योंकि टमाटर प्याज और खीरे का रायता बनाऊँगी। और गोभी मैंने काट ली थी, तो थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने कहा 2 आलू और डाल देती हूँ। तो वही मैं छीलने आ गई थी, क्योंकि मैंने कढ़ाई रख दी थी, तो जल्दी जल्दी आलू छील कर ले जा रही हूँ। और उसके बाद छौंक दूँगी गोभी। तो नंदिनी से मैंने कहा था बेटा सलाद के लिए भी खीरा वगैरह काट लेना, प्याज वगैरह छील के रख लेना, खीरा भी छील के रख लेना, काट बाद में लेंगे, अगर छिली हुई रखी है तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिर आ गई थी मैं किचन में। दाल और चावल तो दोनों बन गए हैं, बस दाल को फ्राई करना रह गया। तो पहले कढ़ाई में लगा दिया तेल, छौंक दूँगी सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी कढ़ाई में बनाओ तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है बनने में, तो इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो कढ़ाई में तेल लगा दिया था मैंने, जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग, हल्दी, मिर्च और धनिया और गरम मसाला तो बाद में डालूँगी। तो डाल दूँगी इसमें गोभी की सब्ज़ी। और अक्षत को मटर लेने के लिए भेजा है, वो अभी तक नहीं आए हैं।
2-3 सामान मंगाने थे, दही वगैरह, तो अक्षत अभी लेकर नहीं आए हैं। तो मैंने सब्ज़ी छौंक दी, चलो मटर थोड़ा बाद में भी डाल दूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ। दाल चावल तो बन गए हैं और सब्ज़ी बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी और रोटियाँ सेकूँगी। मैंने तो कहा भी था, मैंने पूछा था क्या खाओगे, तो सब लोगों ने कह दिया कि दाल चावल ही खाएँगे, क्योंकि पूरा दिन सफ़र करके आए हैं सब लोग। तो सफ़र के बाद तो वैसे भी हल्का फुल्का ही खाना अच्छा लगता है, पर खाली दाल चावल तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था और रोटियाँ बनाऊँगी। तो नमकदानी में नमक की डिब्बी है वैसे, पर गेस्ट लोग आते तो इसमें ही लगा देती हूँ, अच्छी लगती है नमकदानी। तो इसमें एक में काला नमक लगा दिया था, एक में सफ़ेद नमक, और थोड़ा सा अचार भर दूँगी छोटी वाली डिब्बी में। तो एक कांच की है, इसलिए इसको जल्दी यूज नहीं करती हूँ, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी निकालती हूँ उसको। तो इसमें भर दूँगी मैं सब चीज़ और रख दूँगी। और इसका चम्मच भी था छोटा, पता नहीं कहाँ चला गया। कभी चम्मच वगैरह तो इधर ही उधर हो जाते हैं, रख दो तो पता ही नहीं चलता है। और आज सुबह से ऐसे ही हो गया, भागते दौड़ते, और अब आकर फिर से लगना पड़ा। तो सब्ज़ी काट ली थी, उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी। उसके बाद ही मैंने दाल चावल बनने के लिए रखे थे और सब्ज़ी छौंक दी है। नंदनी काट रही हैं सब्जियाँ। तो रायते के लिए काट लिए खीरा और टमाटर और प्याज महीन महीन काट लेंगे, इसी का रायता बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है इसका रायता। और इसमें जीरा भून कर नहीं डालती हूँ, बस जीरे को तवे पर भून लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही भूनती हूँ, थोड़ा सा काला हो जाता है फिर डालती हूँ। और हरी मिर्च डालती हूँ, लाल मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इधर मैंने भून लिए हैं टमाटर प्याज। दाल फ्राई करनी है, तो दाल आज ज़्यादा है तो कुकर में ही रहने दूँगी, कढ़ाई में नहीं डालूँगी। तो टमाटर प्याज से फ्राई करूँगी और डाल दिए थे मैंने सारे मसाले। जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसको मैं डाल के ही कुकर में डाल दूँगी, क्योंकि दाल ज़्यादा है तो इस कढ़ाई में तो आने से रही। और बड़ी वाली कढ़ाई में तो मैंने सब्ज़ी बना ली थी, और उससे छोटी वाली है उसमें तो दाल उसमें भी नहीं आती। तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लूँगी और बाद में थोड़ा सा दाल को खौला दूँगी, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी थी और दाल तो खाने में सच में आज बहुत ही टेस्टी बनी थी। नंदनी ने तो चक्कर देखी थी, कहे मम्मी दाल आज बहुत अच्छी बनी है। तो सब लोगों ने यहाँ खाना खा लिया है, तो बैठे हैं बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद सब लोग चले गए थे, तो बहुत टाइम हो गया था, 11:30 करीब बज गए, इसमें 12 बज रहे हैं। और नंदनी को अपने स्कूल का काम करना था, वो रह गया है, तो अब 12 बज रहे हैं करीब, और हम लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि भी 8 बजे हो। तो सभी लोग जग रहे थे, तो अक्षत काम करवा रहा था नंदनी का, दोनों मिलकर ही काम कर रहे थे। तो नंदनी अक्षत ने काफ़ी देर तक काम किया था, नंदनी तो सो भी गई थी। 12 साढ़े 12 बजे तक नंदनी सो गई थी, और अक्षत ने करीब 1 बजे तक बनाया था इसका, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत कुछ अक्षत को नंदनी से पूछना था, तो वो सो गई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपका मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल की वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि कल जो वीडियो थी मैंने हॉस्पिटल में ही बैठ के एडिट की थी, और हुआ क्या, वहाँ मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी, बिल्कुल ही साइलेंट पे फ़ोन कर दिया था, तो पता ही नहीं चला किसकी आवाज़ खुली है वीडियो किसकी नहीं। और बाद में मैंने वॉइस ओवर करके जल्दी में डाल दी, क्योंकि घर पर आकर वॉइस ओवर की।